सो हेलो ऑल, वेलकम अगेन। आज हम हमारा इंट्रोडक्शन टू अजोर टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज़ आवर मॉड्यूल पाथ। हमने क्लाउड कंप्यूटिंग से स्टार्ट किया था। इनसाइड और क्लाउड कंप्यूटिंग वी आर नाउ डिस्कसिंग विद द सेकेंड पार्ट। बेसिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग हमने कवर कर लिया था विद दिस अजोर पार्ट। आज हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट अजोर, अजोर पोर्टल कैसा दिखता है, अजोर पोर्टल का ओवरव्यू कैसा है, रिसोर्स ग्रुप क्या रहते हैं, सब्सक्रिप्शन क्या रहता है, और उसके अंदर और क्या क्या तरह के सर्विसेज रहते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का वीडियो आपने पहले ही देख लिया था, तो इसका टाइटल स्टार्ट होता है 01 के साथ। सो मोस्टली इट इज़ गोइंग टू बी लुकिंग लाइक दिस। So introduction to Azure, the cloud. Now we will go to Azure. Cloud computing basics, infrastructure as a service, platform as a service, software as a service, क्या क्या रहता है हमने वो देख लिया था. Now we'll start with the इंट्रोडक्शन टू अजोर। इसमें हम मोस्टली हमारे पोर्टल के बारे में डिस्कस करेंगे। अजोर का पोर्टल ऐसा दिखता है। करंटली मैंने एक फ्री सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, और उसमें कितना आपका क्या रहेगा, कितना कॉस्ट रहेगा, क्या क्या सर्विसेज रहती है। तो दिस इज़ हाउ योर पोर्टल लुक्स लाइक। इसका आपको एक क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है, और आपका एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आप ये दो चीज़ें रखते हो तो आपका फॉर एग्जांपल आपका आप अपना अजोर सेटअप कर सकते हो। आप कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म सेटअप कर सकते हो। एवरी क्लाउड प्लेटफॉर्म, आई गेस, आई एम नॉट श्योर अबाउट जीसीपी एंड एडब्ल्यूएस, बट अजोर डेफिनेटली एक फ्री सब्सक्रिप्शन देता है। दैट इज़ अराउंड टोटल $2,000 या दिस इज अराउंड 2000, सॉरी माय बैड, $200 या $200 देता है फ्री सब्सक्रिप्शन, $200। सो अराउंड $200 आपको सर्विसेज डिप्लॉय करने में मिल जाएगा, जितने भी कंप्यूट की सर्विस है, स्टोरेज की सर्विस है, एक्सेट्रा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इतने ऑप्शंस हैं, बट दिस इज़ नॉट द लिमिटेड। यहाँ से आप मार्केट प्लेस है, दिस इज कॉल्ड सर्च ऑप्शन, और आप मार्केट प्लेस पे जाके आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कौन कौन कितने सर्विस आपके लेफ्ट पेन में अवेलेबल है। आप क्रिएट न्यू सर्विस वगैरह भी कर सकते हो, और सर्च करके आप मार्केट प्लेस से आप अपने सारे सर्विसेज मार्केट प्लेस पे जाके you will see all the services. So there are a lot of services based on your infrastructure, security, developer tools, फिर आपके स्टोरेज अकाउंट, जैसा आपका गूगल ड्राइव रहता है वैसे स्टोरेज वाला भी रहते हैं यहाँ पे। सो हियर टुडे वी विल मोस्टली लुक एट द बेसिक्स ऑफ अजोर हियर। सब्सक्रिप्शन रहता है, रिसोर्स ग्रुप रहता है। इनसाइड योर रिसोर्सेज यू हैव रिसोर्स ग्रुप, यू हैव रिसोर्सेज, ठीक है। तो व्हाट इज़ नाउ रिसोर्स ग्रुप और व्हाट इज़ रिसोर्सेज। तो मैं सबसे पहले ना आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। सो दिस इज योर आवर डायग्राम, या सो दिस इज आवर डायग्राम। In this diagram, if you can see Microsoft Entra ID, earlier it was called as Azure Active Directory. So ये Active Directory या Entra ID is your organization की ID और डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मतलब फ़ोन डायरेक्टरी कैसी होती है, जिसमें सारे लोग, उनकी इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है, वैसा। तो अगर कोई नया मेंबर ज्वाइन करता है तो आपको मेक श्योर करना है कि उसका इंट्रा आईडी में प्रेजेंट है। तो हम अजोर एडमिन वाले चैप्टर में भी देखेंगे। एडमिन वाले चैप्टर में हम नए यूज़र्स को कैसे ऑनबोर्ड कर सकते हैं। इनकेस अगर आप एक मिनी प्रोजेक्ट अपने दोस्तों के साथ रन करना चाहते हो तो वो कैसा रहेगा, वैसा टाइप, ठीक है। ये आपका एक सेंट्रल आईडी रहेगा, उसके साथ आपके डिवाइसेस, आपका पब्लिक क्लाउड जो हमारे केस में अजोर है वो, फिर ऑन प्रेमाइसेस एक्टिव डायरेक्टरी। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रेजेंट इन योर माइक्रोसॉफ्ट एनवायरनमेंट। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन माइक्रोसॉफ्ट एनवायरनमेंट में ही ऑपरेट करती है। सो अर्लियर देर आर सम ऑर्गेनाइजेशन दैट वर वर्किंग ऑन गूगल, और जैसे जीमेल पे वो सब कर रहे थे, बट दे लेटर ऑन मूव टू माइक्रोसॉफ्ट। जैसे उस पर फिर टीम्स पे काम करेंगे, उस पर टीम्स, और फिर आपके आउटलुक। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यही माइक्रोसॉफ्ट सेटअप पे ही काम करती है, बिकॉज इट्स वेरी इजी। एक आपकी एक डायरेक्टरी रहती है, एक आपका शेयर पॉइंट फोल्डर रहता है जहाँ पे आप शेयर वन ड्राइव रहती है, जिस पे आप अपने फाइल्स वगैरह शेयर कर सकते हो, ऐसा। ऑन प्रेमाइसेस, ऑन प्रेम, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब हम ऑन प्रेम कहते हैं तो इट इज़ समथिंग दैट इज़ प्रेजेंट योर ऑन नॉट ऑन क्लाउड, इट्स विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन। वो भी एक आपकी डायरेक्टरी प्रेजेंट रहती है। तो वो डायरेक्टली आप अपने क्लाउड के इससे या फिर माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी में पुश कर सकते हो, ठीक है। ऑन प्रेमिसेस एप्लीकेशन, SSIS, फिर आपका सीक्वल सर्वर ऑन प्रेम वाला हो गया, वैसे सारे कनेक्शंस यूजिंग दिस इंट्रा आईडी यू कैन गेट कनेक्टेड ऑल योर डिवाइसेस एंड ऑल। सो द
हायरार्की विल लुक लाइक दिस. सो रिसोर्स ग्रुप और रिसोर्सेज पे मैं नेक्स्ट जाऊंगा, बट हायरार्की यूजुअली लुक्स लाइक दिस कि आपका एक माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी रहता है विच इज ग्लोबल एडमिन. ये रोल्स डिफाइन करता है विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन कि ये ग्लोबल एडमिन है, इसको सब चीज़ों का एक्सेस रहेगा. सो दैट पार्ट. फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल लोग रहते हैं. तो मैंने एग्जांपल के तौर पे अगर आप फर्स्ट सेल देखोगे तो हमने एग्जांपल के तौर पे देखा है कि हमारी ग्रोसरी शॉप है, हम ग्रोसरी डेटा सेट ही ले रहे हैं, grocery sales data set. We are be using our use case in this particular data set itself. So इस data set में अगर आप देखोगे, सॉरी, इस data set में अगर आप देखोगे, सो अभी हम हमारा यूज केस ऐसा बिल्ड करें कि मैं एक रूपल्स ग्रोसरी करके एक बिजनेस चला रहा हूँ, ठीक है, ग्रोसरी शॉप है. उस ग्रोसरी शॉप में सबसे बड़ा एडमिन लेवल का एक्सेस मैं और जो भी मेरे साथ सीनियर मेंबर्स होंगे या फिर फाउंडिंग मेंबर्स होंगे, दे विल गेट इट. और हम एक रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे जो हमारा प्राइमरी रिसोर्स ग्रुप होगा. सो रिसोर्स ग्रुप पे जाने से पहले बेसिकली हम वही देख लेते हैं कि एक हमारी एक इंट्रा आईडी टेनेंट, इंट्रा आईडी माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा टेनेंट आईडी रहेगी या फिर एक डायरेक्टरी रहेगी जिसमें हम रोल्स डिफाइन करेंगे. ठीक है, हमारा ग्रोसरी का एग्जांपल लेके कि हम बिजनेस चला रहे ग्रोसरी, रूपल्स ग्रोसरी करके, उसके अंदर हमने ये डायरेक्टरी बना लिया. अब हम उसके अंदर हम ग्रुप्स बनाएंगे. ठीक है, ग्लोबल एडमिन भी मैं हूँ, सारे एडमिन्स वगैरह की टीम के साथ आई एम द CEO. सो आई विल गेट ऑल द पीपल टुगेदर हियर. अब यूजुअली ऐसा नहीं होता, CEO अगर आप बोलोगे तो वो टेक्निकल साइड ही लोग देखते हैं, मतलब CTO या CTIO लोग देखते हैं. पर ठीक है, लेट्स अज्यूम आई एम अ CTIO फॉर दिस रूपल्स ग्रोसरी पार्ट एंड आई विल बी नाउ हैंडलिंग द टीम विद इन द टेक पार्ट. सो उसके अंदर भी मैं ग्रुप्स डिफाइन करूंगा, रूट मैनेजमेंट ग्रुप और मैनेजमेंट ग्रुप. तो सपोज आई एम अ CTO, चीफ टेक्निकल ऑफिसर. नाउ मैं मेरा रूपल्स ग्रोसरी का मैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर, IT इंफ्रास्ट्रक्चर सेट कर रहा हूँ. तो उसमें पहले होगा कि IT इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका प्लेटफॉर्म आ जाता है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाते हैं, आपके लैपटॉप्स और वो सब का पार्ट. तो एडमिन वाली टीम अलग है. तो उस जो IT टीम रहती है दैट, उसमें वो एडमिन वाला पार्ट भी फॉर अजोर वो एक अलग टीम रहेगी. ठीक है, अजोर की एडमिन टीम वाली भी एक अलग रहेगी. तो मैं उसमें अजोर के रोल्स दूंगा. तो उसमें एक ग्लोबल एडमिन मैं, और शायद मैं किसी को हायर कर लूँगा, फिर मैं ही वो सब मैनेज कर सकता हूँ. बीइंग अ स्टार्टअप आई विल ओनली मैनेज दैट पार्ट. ठीक है, अब मैं उसमें रूट मैनेजमेंट ग्रुप रखूंगा और उसके अंदर फिर एक मैनेजमेंट ग्रुप रखूंगा. सो मैनेजमेंट ग्रुप इज नथिंग बट व्हाट यू कैन से, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि वो ज़्यादा ये नहीं है. इट्स अ मैनेजमेंट ग्रुप जिसके अंदर फिर मैं मल्टीपल ग्रुप्स क्रिएट करूंगा. व्हाई आई एम डूइंग इट नाउ, दिस डिटरमाइंस टू ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, कल को मैंने फॉर एग्जांपल रूपल्स ग्रोसरी ने वॉलमार्ट को एक्वायर कर लिया, बहुत बड़ी बात है बट ठीक है, चलो वॉलमार्ट नहीं, डीमार्ट को भी, डीमार्ट भी बहुत बड़ी बात है बट डीमार्ट को एक्वायर कर लिया, तो मैं एक और मैनेजमेंट ग्रुप बनाऊंगा जिसमें ये मैनेजमेंट ग्रुप ऑफ डीमार्ट रहेगा और एक रूपल्स ग्रोसरी रहेगी. मतलब दो दुकानें या फिर दो ऑर्गेनाइजेशन चले, उसके ऊपर एक रूट मैनेजमेंट ग्रुप जो सब चीज़ें देखेगा. इट हेल्प्स यू टू कीप लेवल्स एंड कीप डिस्ट्रीब्यूट ओनरशिप. सो ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन रहता है. अभी वो जो CTO रहेगा, हाउ ही इज डिसाइडिंग, वो वाला पार्ट रहेगा. पर ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड इट, इट्स जस्ट अ ग्रुप हम बना रहे, मैनेजमेंट ग्रुप. उसके अंदर रहता आपका सब्सक्रिप्शन. अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट. तो अभी हम जहाँ पे, मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पे सर्च करता हूँ. सो सब्सक्रिप्शन जैसे ये देख सकते हो कि ये बंदा है कोड रजनीकांत, दिस पर्टिकुलर टेनेंट रूट ग्रुप, ये ओनर है और इसने अजोर सब्सक्रिप्शन 1 क्रिएट किया है. ठीक है, अब ये सब्सक्रिप्शन रहता है आपका कॉस्टिंग और वो सब का, कि अजोर का सब्सक्रिप्शन जिस तरह हम नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसी तरह आपका अजोर का सब्सक्रिप्शन वगैरह वो एक पर्टिकुलर पार्ट है. ठीक है, क्योंकि इट्स अ सर्विस, हम रेंटल सर्विस देते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था. तो सब्सक्रिप्शन रहेगा. इनसाइड योर सब्सक्रिप्शन विल हैव अ रिसोर्स ग्रुप. अब ये सब्सक्रिप्शन लेवल पे हम क्लासिक सब्सक्रिप्शन और एडमिन रूल्स हम डिटरमाइन कर सकते हैं. अब आप बोलोगे कि ये ऊपर वाला एडमिन क्या है और नीचे वाला एडमिन क्या है, तो ऊपर वाला ऑब्वियसली उसके पास ज़्यादा एक्सेस होगा. इनसाइड दैट अभी हम, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था डीमार्ट और रूपल्स ग्रोसरी करके एक दो दुकानें हैं. ठीक है, फॉर नाउ जस्ट इमेजिन दिस. नाउ ये मैं रूट मैनेजमेंट है, द CEOs और CTOs पार्ट, जिनको जो ओनरशिप या फिर वो सब देख रहे हैं, उसके अंदर आएगा एक डीमार्ट का मैनेजमेंट ग्रुप, उसके अंदर आएगा एक रूपल्स ग्रोसरी का मैनेजमेंट ग्रुप, एक मेरा जो पहले से चल रहा है बिजनेस, वो राइट, ये वाला एक्वायर्ड बिजनेस है. उसके अंदर एक सब्सक्रिप्शन रहेगा. तो डीमार्ट का एक अलग सब्सक्रिप्शन रहेगा और एक रूपल्स ग्रोसरी का अलग सब्सक्रिप्शन रहेगा. सो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज. अब सब्सक्रिप्शन के अंदर भी आप मल्टीपल सब्सक्रिप्शन क्रिएट कर सकते हो, ऐसा भी कर सकता है. नाउ दिस काइंड ऑफ, डोंट कंफ्यूज इट मच, जस्ट अंडरस्टैंड कि
आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं कंट्रोल के कि कितना रहेगा। तो एक एक बड़ा सब्सक्रिप्शन रखेंगे, फिर उसके दो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डीमार्ट का सब्सक्रिप्शन और एक रूपल्स ग्रोसरीज का सब्सक्रिप्शन। इस तरह से क्या होता है कि जो डीमार्ट का सीईओ होगा या फिर डीमार्ट के जो टेक्निकल पीपल है, उनका कितना खर्चा है, उनको कितना बजट एलोकेट करना है, ये सब चीज़ें आपको फैसिलिटेट करते हैं ये जो ऑप्शंस आप देख पा रहे हो कि ये सब्सक्रिप्शन अंदर के सब्सक्रिप्शन। सो ये जो सब्सक्रिप्शन है, मैं इसके अंदर एक और सब्सक्रिप्शन क्रिएट कर सकता हूँ और इसको जस्ट इग्नोर दिस डैशबोर्ड, बट अभी के लिए फिलहाल इसके अंदर एक और सब्सक्रिप्शन क्रिएट कर सकूँ और ताकि मैं इंडिविजुअल टीम को और कंट्रोल दे सकूँ। अभी फॉर एग्जांपल डीमार्ट है, डीमार्ट के अंदर फ्लोर रहते बराबर, एक फ्लोर रहता है कि ग्रोसरीज का, एक फ्लोर रहता है क्लोथिंग का। तो इसके अंदर आई कैन क्रिएट मोर सब्सक्रिप्शन, आई वांट मोर ग्रैनुलैरिटी कि चलो भैया देखते हैं कि फर्स्ट फ्लोर वाले कितना बिजनेस या कितना कम कॉस्ट में अच्छा उनका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करते हैं और सेकंड फ्लोर वाले कैसे करते हैं। सो दिस काइंड ऑफ बाइफर्केशन वी कैन डू। ठीक है, अभी के लिए अभी हम इतना समझ सको कि वी सब्सक्रिप्शन अंदर के अंदर सब्सक्रिप्शन हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आता है पहले रूट में एक मैनेजमेंट ग्रुप रहेगा, रूट मैनेजमेंट, उसके अंदर एक मैनेजमेंट ग्रुप, उसके अंदर सब्सक्रिप्शन, उसके अंदर भी हम मल्टीपल सब्सक्रिप्शन क्रिएट कर सकते हैं। अब सब्सक्रिप्शन के ठीक बिलो लेवल क्या रहता है, एक रिसोर्स ग्रुप रहता है। अब रिसोर्स ग्रुप क्या रहता है, तो जैसे अपन ने देखा था, जैसे हमने स्टोरेज देखा था, गूगल ड्राइव हो गया, तो अजोर में रहता है ब्लॉब स्टोरेज, स्टोरेज अकाउंट रहता है ब्लॉब स्टोरेज और ADLS। सो दिस स्टोरेज अकाउंट जो है जिसपे हम स्टोर कर सकते हैं, दीज आर कॉल्ड एज रिसोर्स, इंडिविजुअल रिसोर्स। सो एक आपका हो गया स्टोरेज अकाउंट का रिसोर्स, दूसरा हो गया कंप्यूट के लिए वर्चुअल मशीन का हमने देखा था। लेट्स से वर्चुअल मशीन विल बी एन अनदर रिसोर्स। तो अगर हम इसमें जाए, तो जो मैं मार्केट प्लेस पे बातें कर रहा हूँ कि मैं मार्केट प्लेस पे जाके मल्टीपल, ये देखो सीक्वल सर्वर, तो दिस इज़ एन इंडिविजुअल रिसोर्स। ठीक है, ऐसे मैं रेड हैट अगर डिप्लॉय कर रहा हूँ या फिर मैं अभी स्टोरेज में जाता हूँ, स्टोरेज में इधर स्टोरेज है क्या, डेटाबेसेस में जाता हूँ। सो दिस MongoDB इज इंडिविजुअल रिसोर्स। सो दीज आर ऑल इंडिविजुअल रिसोर्स। जब ये कलेक्ट होते एक साथ, तब ये बनते हैं मल्टीपल रिसोर्सेस। और इनको अगर एक ग्रुप में डाल दिए, एक ग्रुप या एक इन केस एक बॉक्स में डाल दिए, दैट इज कॉल्ड एज रिसोर्स ग्रुप। तो सबसे पहले आपका सब्सक्रिप्शन आता है, उसके अंदर आपका आता है रिसोर्स ग्रुप। तो हम रिसोर्स ग्रुप हमने ऑलरेडी एक बना लिया है यहाँ पे। तो अगर रिसोर्स ग्रुप बनाना बहुत सिंपल है, रिसोर्स ग्रुप में जाऊंगा मैं, रिसोर्स ग्रुप, ठीक है, दिस आर द रिसोर्स ग्रुप। तो ऑलरेडी मैंने ये RG लर्न डी ग्रोसरी करके रिसोर्स ग्रुप बना लिया। इसके अंदर इफ़ आई ओपन, आई कैन सी यहाँ पे एक डेटाबेस बना हुआ है, यहाँ पे स्पार्क क्लस्टर बना हुआ है, यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट बना हुआ है। सो यू कैन सी देयर आर मल्टीपल रिसोर्सेज, सो दिस इज कॉल्ड रिसोर्स ग्रुप। तो एक रिसोर्स ग्रुप बनाना पड़ता है ताकि फिर उसका इंडिविजुअल रिसोर्स कितना कंज्यूम कर रहा है एंड क्या, वैसा ग्रुप्स आप क्रिएट कर सकते हो। एंड उस ग्रुप के ऊपर आप कंट्रोल्स और सिक्योरिटी, ये इंडिविजुअल फिर आप मैनेज कर सकते हो उसका पार्ट। ठीक है, सो दिस इज हाउ द फ्लो ऑफ अजोर का फ्लो डायग्राम है कि कैसे एक हाई लेवल से एक रिसोर्स तक कैसा रहता है। और मोस्टली अगर आप एक डेटा इंजीनियर हो तो ऑर्गेनाइजेशन में आपको इस लेवल का एक्सेस नहीं मिलता। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सिर्फ यहाँ का रीड ओनली एक्सेस रहेगा, प्रोडक्शन का, डेव में मॉडिफिकेशन का रहेगा, बट आप इस सिर्फ डेटा स्टोरेज अकाउंट देख सकते हो। ठीक है, कि डेटा कैसा दिखता है, या फिर आप सिर्फ ये डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर सिनैप्स एनालिटिक्स एक वन यूनिफाइड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है, तो उधर आप एक्सेस कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। सो मोस्ट ऑफ द टाइम एज अ डेटा इंजीनियर इफ़ यू आर लुकिंग, जिस तरह हम टारगेट कर रहे हैं 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, ये लोगों को ज़्यादा एक्सेस नहीं मिलता है। बट अगर आप अजोर का खुद सब्सक्रिप्शन बना रहे हो, सो विल गेट मोर व्हाट यू कैन से हाई लेवल ऑफ एक्सेस। तो ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम होता है, दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट यू कैन गेट। ठीक है, सो अभी हमने देख लिया माइक्रोसॉफ्ट अजोर पोर्टल कैसा दिखता है, रिसोर्स ग्रुप क्या रहता है, स्टोरेज अकाउंट ब्लॉब रहता है, ADLS Gen 2 रहता है, कंप्यूट में रहते हैं वर्चुअल मशीन, ऐप सर्विसेज, आइडेंटिटीज अजोर एक्टिव डायरेक्टरी। बेसिक आइडेंटिटी इज नथिंग बट हम ग्रुप्स बनाना या फिर एक आइडेंटिटी देना कि दिस पर्टिकुलर ग्रुप विल बी वर्किंग इन एनालिटिक्स, दिस पर्टिकुलर ग्रुप विल बी वर्किंग इन डेटा इंजीनियरिंग, दिस पर्टिकुलर ग्रुप विल बी वर्किंग इन डेटा साइंस, ऐसा। और मॉनिटरिंग, ऑब्वियसली इतने सारे जब बहुत सारे रिसोर्सेज, टीम्स और ये सब आते हैं, तो मॉनिटर कैसे करना है, नेटवर्किंग का अलग से एक रिसोर्स आता है। ठीक है, सो ऐप सर्विसेज प्लेटफॉर्म टू डिप्लॉय वेब एप्स। ठीक है, सो अलग अलग बाइफर्केशन है। अगर मैं वापस से हमारे
मार्केट प्लेस पे जाऊँ। सो अगर आप देख सकते हो मार्केट प्लेस में हमारे कैटेगरीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, आईटी मैनेजमेंट। तो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि हम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एंड आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो आपका डेटा बेसिस विल बी योर सॉफ्टवेयर। फिर अगर आप वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करते हो, सो आई विल जस्ट सर्च वर्चुअल मशीन, आई विल नॉट डिप्लॉय, इट इज़ वेरी कॉस्टली। तो मैं एक और हेड्सअप देता हूँ, अगर आप एक वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करो इट इज़ गोइंग टू बी कॉस्टली। तो जस्ट मेक श्योर कि आप उसको कैसे यूज़ करते हो, ठीक है। इसमें प्लान्स यूजेज वगैरह उसका एक रहता है। तो दिस हाउ यू, सो ये आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस वाला पार्ट होगा, जिसमें आप इंस्टॉल करो कौन सा पर्टिकुलर विंडोज़ है, सीक्वल सर्वर है, ओरेकल है, जो भी है आपका, जो वो सब इंस्टॉल करो, फिर उसके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, ऐसा पार्ट, ठीक है। सो दिस इज योर कंप्यूट पार्ट। स्टोरेज में ब्लॉब स्टोरेज रहता है। सो आई विल शो यू ब्लॉब स्टोरेज ऑल्सो कैसा दिखता है। तो ब्लॉब स्टोरेज अगर आप डालोगे, मोस्टली वो हम डिप्लॉय करते वक्त हम अलग से देखेंगे कि कैसा रहता है। स्टोरेज अकाउंट आपको सर्च करना रहता है एनीवेज। फिर आइडेंटिटी वगैरह वो एक अलग पार्ट है, ठीक है। सो अब एक्सेस लेवल कैसे डिटरमाइन होते हैं यहाँ पे, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल रहता है, IAM रहता है। तो अभी फॉर एग्जांपल हमारा रूपल्स ग्रोसरी है, उसमें एक आप सपोज एक एम्प्लॉय हो, यूज़र हो, लेट्स से आप एक यूज़र हो, एक एम्प्लॉय हो। तो जब आपके जैसे 10 लोग आ गए तो उसको कलेक्शन ऑफ यूज़र्स को क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो एक ग्रुप आता है, उस ग्रुप को मैं इंडिविजुअल कैसे एक्सेस है। तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डेटा इंजीनियर, आपके जैसे 10 डेटा इंजीनियर आ गए, तो मैं उसका एक ग्रुप, ईमेल आईडी का ग्रुप रहता है, और कुछ ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं, सिंपल ऐसा ईमेल आईडी का ग्रुप रहता है, ठीक है। उसमें हम क्या क्या लेवल ऑफ रोल्स दे सकते हैं, हम अभी देखेंगे कि किस लेवल के रोल्स दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे रीडर, कंट्रीब्यूटर, ओनर, हम ये सब दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसमें सर्विस प्रिंसिपल एंड आइडेंटिटी ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे यूजुअली होता क्या है, अब आपने रिसोर्सेज तो डिप्लॉय कर लिए, इतने सारे रिसोर्सेज है, राइट। मैं वापस से रिसोर्स ग्रुप में जाता हूँ, हमारे हमारे रिसोर्स ग्रुप में। सो इतने सारे रिसोर्स ग्रुप है। अब ये एक रिसोर्स इसके साथ इंटरेक्ट करे, ये रिसोर्स इसके साथ इंटरेक्ट करे, तो उसके लिए यूज़ होता है मैनेज्ड आइडेंटिटी। मैनेज्ड आइडेंटिटी इज नथिंग बट हाउ योर रिसोर्सेस आर इंटरेक्टिंग विथ योर अनदर रिसोर्स इनसाइड योर अजोर, ठीक है। सर्विस प्रिंसिपल ऑन द अदर हैंड इज एक्सटर्नल रिसोर्सेस और एक्सटर्नल person or any entity is trying to access your resource, ठीक है। that is the main difference. ADF needs storage access, use service principal. so हम मैनेज आइडेंटिटी से भी करते हैं, बट सर्विस प्रिंसिपल इज बेसिकली क्रिएट इन एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन को हम एप्लीकेशन में हमें एक SPN सर्विस प्रिंसिपल ID मिलती है, उस ID से हम बेसिकली एक्सेस वगैरह ग्रांट कर सकते हैं। दिस इज सो two types of authentication happen, authentication and authorization. Who are you and what can you do? और authorization किस लेवल पे रहता है, रीडर, कंट्रीब्यूटर, ओनर, लाइक दिस, ठीक है। जस्ट इग्नोर दिस इमेज, ये लोड बैलेंसर का ये पार्ट है, राइट। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू अजोर पार्ट। ऐसे आपके रिसोर्सेज रहते हैं। और अगर आप हम नेक्स्ट मॉड्यूल में, मैं नेक्स्ट मॉड्यूल अजोर एडमिन वाले मॉड्यूल में हम लोग देखेंगे कि अब इन इंडिविजुअल रिसोर्स को डिप्लॉय कैसे करते हैं, और ये हम इस पर क्या कह सकते हैं, जैसे हम इस पर हम डिप्लॉय कैसे करेंगे, साथ ही साथ इस पर कंट्रोल कैसे देना है, हम वो चीज़ देखेंगे इन द नेक्स्ट मॉड्यूल।